हिसाब से फ्यूल नहीं मिला, पेट्रोल के पैसे, उसके बावजूद तमाम हालात के बावजूद वो अपने ड्यूटी सर अंजाम दें। इन्हीं वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके मुतालबात को सुनने के बजाय वहाँ पे उनके साथ ज्यादती की है, उसके हम पर जुर्म एक ये मौका है। हम लोगों का दूसरा मकसद ये है कि हम लोगों को जो पे फ्यूल 1.5 साल से निकलता है और हर 4-5 माह बाद ही कुछ होता है। हम लोग 4-5 माह बाद सड़कों पर आते हैं, तब जाकर हमें एक पे नहीं चलता। हमें ये बताया जाए ना कि ये हम लोग कैसे किया जाए। जी सबसे बात हुई है हमारी, हमने हर बंदे से सबसे पहले हमने स्टार्ट अपने स्थान से ही किया है, यही से लोकल से ही हमने शुरू किया है, जिला बहावलनगर से। जब हमें यहाँ से पता चला कि जी हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम लोग आगे गए हैं। हमारा ये कोई शौक नहीं है कि हम लेडीज़ हैं और हम सड़कों पे आके खड़े हुए हैं, तो ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो हमारी यूनियन है एक कॉल की एक सेक्रेटरी पंजाब में, उस मीटिंग में उन्होंने हमें बुलाया हमारे मुतालबा सुनने के लिए। उस मुतालबात में उन्होंने हमें कहा कि आपका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप सर्विस स्ट्रक्चर बना के लिए बाकायदा उन्होंने हमें गाइडलाइन दी कि आप किस तरह से सर्विस स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम लोग को सर्विस स्ट्रक्चर बनाकर ले गए, जब लेकर गए हैं तो उन्होंने साफ कह दिया जी मैंने तो आपसे कहा ही नहीं था बनाने का। देख लें कि ये झूठे वादे और इस किस्म के इतने बड़े अफसर हो गए, इतनी टेबल टाप करके ऊपर जाना, तो ये जेब नहीं देता। जी यहाँ से सब कुछ पार्ट से हमने शुरू किया। हम लोगों का सिर्फ मौका प्रेस क्लब तक है, हम लोगों से मीडिया को अपना इंतजार करवाना है ताकि वो हमारी बात पहचाने वाला तक पहुँचाएँ। और हम लोग जैसे हम लोग यही चाहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म गिलानी साहब वो हमारे नोटिस ले, चीफ जस्टिस नवाजुद्दीन साहब हमारे मामला को नोटिस ले कि हम लोग के साथ हमें कि हम लोग समाज की ख़वातीन हैं, हमें खुद पसंद नहीं कि हम सड़कों पर आएँ। सर होता ये है कि हमें हर 4-5 सड़कों पे आते हैं, हमें एक पे दे दी जाती है, वो भी बड़े जलील होके बड़े मुश्किल के साथ बजट आता है। वो एक माह में देखें, आप जानते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर क्या काम कर रही है, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर क्या, अगर सुपरवाइजर गाइड ना करे उसको हेल्थ का काम ना करे। लेडी हेल्थ वर्कर आप देखते हैं कि पोलियो ऐसा बेसिक काम है जिसके बगैर अहम इशू है, नेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो पोलियो कर रही हैं। उसके अलावा MNT प्रोग्राम है, MCHB प्रोग्राम है, सर्वे है, काम है, वैक्सीनेशन है, लड़ेगी का आजकल सर्वे चल रहा है, इतना मुश्किल काम है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमसे कहा जाता है, जो भी NGO होती है या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी काम होता है, वो जी कह दिया जाता है कि नहीं वर्कर गए। जब हम ये बात करते हैं कि सर ये हम कैसे करेंगे, हमें बताया तो जाए ना, और फिर उसमें से कोई मिस्टेक निकल आती है, जी आप वहाँ पे पहुँचे नहीं थे, तो उसमें हमें जो है ना वो सजा तो मिलती है, लेकिन जो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलता, कोई भी नहीं देता। बिल्कुल भी हम लोग सब लेडी हेल्थ सुपरवाइजर और डेंगी जो है वो हम तकरीबन जब से स्टार्ट हुआ उस टाइम से हम फ्री में डेंगी का काम करते हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे बेसिक इंडिकेटर हैं वो हमारे काम से ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज हमें फिर भी ये है कि आप काम नहीं होता, ये नहीं है, और पे है कि वो 7,000 है, मजदूर से भी कम हमारे पे है, और वो हम फाइनेंशियली इतने हम तंग हो जाते हैं, हैंड टू माउथ हमारा गुजारा होता है, फिर भी इनकी होती है कि काम क्यों नहीं हुआ, फिर भी हमें और फिर जब हम अपने अफसरान से अगर कोई बात कर देते हैं ना, सबसे पहले हम बात करते हैं जी सर हमारी पे है या नहीं, आगे से हमें ये कह दिया जाता है कि जी आप जॉब छोड़ दें, आप इस्तीफा दे दें। जो एक बंदा बात जो भी जिनसे भी बात करते हैं ना, जिस अफसर से हर बंदा जो भी हमारे ट्रेनिंग देने आता है। ये तो कोई स्टेशन नहीं। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले आपने कहा कि जब जांच करते हैं दे दी जाती है, और मैं पूछना चाहूँगा कि उस वक्त कौन सॉल्व करता है आपका ये प्रॉब्लम? कोई भी सॉल्व नहीं करता, बस उन्हें ये होता है कि मे भी ये जो पोलियो हो रहा है इसमें हमने ये पहले सोचा था कि हम पोलियो नहीं करेंगे, तो जब हमने ये सोचा कि पोलियो नहीं करेंगे तो उन्होंने जी हमें बहलाने के लिए हमारी 1 माह की जो है ना वो पे दे दी। तो अब फिर वही हालात है कि 5 माह हो गए, कोई पे नहीं, कोई POL नहीं, फिर हम गाड़ियाँ किस में चलाएं? हमें कितनी देर तक कोई है पेट्रोल पंप वो जो 5 साल तक या 1.5 साल तक आपको उधार दे, हमें तो दिखाएं। अगर बड़े अफसरान के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उनकी इतना अच्छा जो है जो चल रहा है जी, उनको उधार मिल जाता है। 6 माह बाद रोड पे आते हैं, हमारी एक हेल्थ वर्कर बनती है तो फिर हमें हमारी तनख्वाहें आती हैं। हर दफ़ा हमारे साथ यही हुआ है, एक हमारी हेल्थ वर्कर मरती है तशद्दुद में, पुलिस तशद्दुद में जी
एक तनख्वाह लेके आप लोग एहतजाज नहीं, हम लोग प्रॉपरली हो रहा है ये सब, अब नहीं छोड़ रहे, अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे, अब प्रॉपरली ये हो रहा है सारा। लेकिन हम लोग इतना भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये मामला जो है वो ऐसे तरीके से ही संभल जाए। लेकिन हमें ये कुछ नजर नहीं आता ना, तो फिर हम लोग सड़कों पे आते हैं। अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं कि ये मेयाना रवि के साथ जैसे हमारे अफसरान चाह रहे होते हैं या हम काम कर रहे होते हैं, जितने में भी वो हमें कुछ करें। लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल जवाब देने में हाथ खड़े हैं। सैलाब का हुआ तो उसमें भी हमें ये कहा गया जी आप फ्री में, आपको जो है ना पिक और ड्रॉप भी नहीं दी जा रही, आपको उधर पहुँचो। अब 100 रुपये का पेट्रोल लगा के हम लोग उस पॉइंट पे पहुँचे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अकेले जो हमारी अक्सर जो फीमेल हैं उन्होंने सेपरेट ड्यूटी की है इतने सारे मर्दों में। तो ये तो कोई बात नहीं है कि हम क्यों जी अपने घरों से लगाएं। कुछ हैं जो अपने घरों से लगा के अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर जो है वो ज़रूरतमंद है जिनका गुजारा इसी 7,000 पे होता है, और वो भी 7,000 जो है वो टाइम पे ना मिले, तो ये तो कोई बात नहीं। सर एक बात 14 साल की सर्विस हो गई है सर। नहीं सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही तो नहीं है हम लोगों का सर, ये प्रोग्राम इनके साथ अटैच है। लेकिन देखिए सारा काम ये इनसे ले रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम राय खानदानी मनसूबाबंदी और बुनियादी सेहत के पेंसिल का बनाया हुआ प्रोग्राम, और सर सबसे अहम 2,000 का तेल घर से जलाते हैं, हमें वो तेल के पैसे नहीं मिलते हैं। हम नौकरी जरूरतमंदी के लिए कर रहे हैं, गरीब खा रहे हैं, हम जरूरतमंदी के लिए कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि जो हमारे सालन के पैसे हैं वो हम सर हमारी 7,000 है। यहाँ पे इस वक्त